मापक यंत्र क्या होते हैं जिससे किसी वस्तु की स्थिति और क्रिया का मापन किया जाता है, उन्हें मापक यंत्र कहते हैं। कई सारे मापक यंत्र होते हैं, ये एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, जैसे बैरोमीटर, आइडियोमीटर, ओडोमीटर, अल्टीमीटर, ऑक्सीजनोमीटर, लक्समीटर। इस तरीके से कई सारे मापक यंत्र होते हैं। ये मापक यंत्र डेली लाइफ के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना मापक यंत्र के किसी भी चीज़ का मापन नहीं किया जा सकता। जैसे देखिए, पहला मापक यंत्र है बैरोमीटर। इससे वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब मत क्या होता है, वायुमंडल का जो दाब होता है वो बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। इस तरीके से ये एक मापक यंत्र है। इसी तरीके से एक और मापक यंत्र है ऑडियोमीटर। इससे ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ध्वनि कितनी तीव्र है, इसकी तीव्रता यदि मापनी है तो ऑडियोमीटर के द्वारा आसानी से माप सकते हैं। ये मापक यंत्र है। इसके बाद एक और ऐसे मापक यंत्र है ओडोमीटर। ओडोमीटर से वाहन द्वारा तय दूरी मापी जाती है। वाहन ने कितनी दूरी तय की उसको मापने के लिए ओडोमीटर, ये आपकी बाइक में भी लगा होता है, इस तरीके से देख सकते हैं आप। इसके बाद अगला है टैकोमीटर। इससे घूर्णन गति मापी जाती है, जैसे राउंड पर मिनट आरपीएम, मतलब मोटर कितना राउंड कर रही है, इस तरीके से मोटर। और ये टैकोमीटर आपके मोटरसाइकिल में भी लगा होता है, इसी तरीके से। अगला है ऑक्सेनोमीटर। इससे पौधों की वृद्धि मापी जाती है, मतलब पौधे में किस तरीके से कितनी वृद्धि हो रही है, इसको मापने के लिए ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यह एक मापक यंत्र है। इस तरीके से अगला लक्स मीटर। लक्स मीटर से प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है, मतलब प्रकाश कितना तीव्र है, इसको मापने के लिए लक्स मीटर से, ये इस तरीके का लक्स मीटर होता है। इसके बाद अगला है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है, मतलब दूध कितना शुद्ध है उसकी सापेक्षिक घनत्व मापा जाता है, इससे लैक्टोमीटर से मापते हैं। अगला है आपका हाइड्रोमीटर। इस तरीके का हाइड्रोमीटर होता है, इससे तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व मापा जाता है। ये ज़्यादातर केमिकल्स में यूज है, केमिकल्स के सापेक्षिक घनत्व मापने में यूज किया जाता है। इसके बाद अगला है गैल्वेनोमीटर। इससे विद्युत धारा की उपस्थिति की जांच की जाती है। विद्युत धारा बह रही है या नहीं बह रही, मतलब विद्युत धारा की उपस्थिति है कि नहीं, इसकी माप की जाती है गैल्वेनोमीटर से। इसके बाद अगला है सिस्मोग्राफ। ये तो वो कई बार सुना होगा आपने, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए यूज किया जाता है। ये एक प्रकार का ग्राफ होता है, इस तरीके का यंत्र बना होता है, इससे ग्राफ बनाया जाता है भूकंप का। इसके बाद अगला है फायदोमीटर। इससे समुद्र की गहराई मापी जाती है। समुद्र मतलब कितनी गहराई है, अधिकतम गहराई या किसी भी तरीके की गहराई मापनी हो समुद्र की, तो फायदोमीटर से मापते हैं। इसके बाद अगला है स्फिगोमैनोमीटर। ये तो ज़रूर यूज हुआ होगा, डेली लाइफ में भी यूज होता है, रक्तचाप मापने में यूज किया जाता है। मतलब रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर मापते हैं किससे, स्फिगोमैनोमीटर से, इस तरीके का होता है। इसके बाद अगला है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर से ऊंचाई मापते हैं। ऊंचाई मापने में अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। इस अल्टीमीटर से आप जितनी अल्टीमीटर मतलब ऊंचाई पर होंगे उससे पता चल जाएगा। इसके बाद अगला है अमीटर। अमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है, मतलब विद्युत धारा कितने मतलब एम्पियर की बह रही है, ये अमीटर से मापते हैं। अमीटर से विद्युत धारा की माप की जाती है। अगला है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से विभवांतर मापा जाता है, मतलब इससे कितने वोल्ट का विभवांतर है ये मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है हवा की आर्द्रता मापने के लिए क्या किया, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से हवा की आर्द्रता, आर्द्रता क्या होती है, नमी होती है, नमी को मापने के लिए हवा की हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है कैरेटोमीटर। कैरेटोमीटर से सोने की शुद्धता की माप की जाती है। सुना होगा कैरेट, 24 कैरेट, इस तरीके से याद कर सकते हैं। कैरेटोमीटर से सोने की शुद्धता की माप की जाती है। अगला है स्टेथोस्कोप। ये तो आपने देखा होगा, डॉक्टरों का औजार है ये। हृदय की धुन मापने में, हृदय की धुन की माप करते हैं स्टेथोस्कोप से। इसके बाद एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से वायु की गति मापते हैं, मतलब वायु कितनी तीव्र है इसको मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। इससे सूर्य की फोटोग्राफी की जाती है, मतलब सूर्य की फोटोग्राफी करने का यंत्र है। कार्डियोग्राम। इससे हृदय की गति मापी जाती है। आपने देखा होगा अस्पतालों में इस तरीके से देखने को मिलता है, ये है कार्डियोग्राम। इसके बाद थर्मामीटर। इससे तापमान मापते हैं, ये तो सबको पता होगा, थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है। इसके बाद पायरोमीटर। पायरोमीटर से क्या होता है, उच्च तापमान। जैसे थर्मामीटर से आप मैक्सिमम 100 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान माप सकते हैं, इससे ऊपर का तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद पायरोहीलियोमीटर। ये सौर विकिरण मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। सूर्य का जो विकिरण होता है वो पायरोहीलियोमीटर से मापते हैं। अगला है मैनोमीटर। मैनोमीटर से गैसों का दाब मापा जाता है। गैसों का दाब मापने में मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद पॉलीग्राफ। इससे झुंड का पता लगाया जाता है। ये एक प्रकार का यंत्र है जो सेटअप दिख रहा है आपको,
इसके बाद बोलोमीटर, ताप में परिवर्तन मापने में, तापमान टेम्परेचर परिवर्तन होता है वो बोलोमीटर से मापा जाता है। धन्यवाद।